नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमोऽद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्तुव यद्भद्रं तन्न आस्तुव ॐ वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की प्रभात वेला में पुनः हम उस महान प्रभु के, महान परमपिता परमेश्वर के महान गुणों का गान करते हुए अपने अंतःकरण को पवित्र करें, अपनी आत्मा को प्रभु कृपाओं के भाव के ज्ञानामृत से पावन करें। भगवान हमारे जीवन के परम आधार हैं। प्रभु हमारे कल्याण के स्रोत हैं। हमारा जीवन और ये जगत, हमारा शरीर, ये संसार, शरीर के भीतर की सारी व्यवस्थाएं और इस संसार के भीतर की सारी व्यवस्थाएं, शरीर के भीतर के सारे पुर्जे, सारे अवयव, समस्त अंग प्रत्यंग और इस संसार में जो वस्तुएं हैं, चांद सूरज जो हैं, धरती आकाश जो हैं, जल अग्नि वायु जो हैं, पहाड़ पर्वत नदियां जो हैं, वृक्ष लताएं वनस्पतियां औषधियां फल फूल कंद मूल जो है, मनुष्य और अन्य प्राणी जीवनधारी जो हैं, ये समस्त चर अचर जड़ चेतन का वही जगदाधिपति जगदीश्वर परमेश्वर परम आधार है। वही सबके जीवन का स्रोत है। वही हमें अंदर बाहर से जीवन दे रहा है। उसी के बनाए पदार्थों पर हमारा जीवन निर्भर है। आइए उस महान प्रभु को, उस परम दयालु परमेश्वर को अपने ध्यान का प्रमुख विषय बनाएं और अपने हृदय के उस महान सम्राट को अपने हृदय में अनुभव करें।
वो जो परमात्मा है, वो जो भगवान है, वो जो हम सब के माता पिता, उनके भी माता पिता, परम माँ परम पिता है। उस भगवान ने जो हमें जीवन में दिया है, उन पदार्थों को अनुभव करें, उन पदार्थों को महसूस करें, अपने भीतर, अपने शरीर में, इस संसार में, और भगवान के प्रति प्रेम से भर जाए, भगवान के प्रति श्रद्धा से भर जाए, भगवान के प्रति समर्पण से भर जाए। वह महान प्रभु कितना प्यारा है, कितना प्रेम हम सबसे, इस दुनिया के समस्त प्राणियों से करता है। वो एक का नहीं, समस्त का पिता है। वो एक का पालन पोषण नहीं, समस्त प्राणियों का करता है। हम सबका एक पिता होने के कारण हम सब उसी की संतान है। इन भावों से स्वयं को भरे और अपनी देह को, अपने शरीर को, जिस अवस्था में बैठे हैं आप, जिस आसन में, स्थिति में, आलती पालथी में आप बैठे हैं, उसे अनुभव करें। कोई आसन में सुधार, परिवर्तन, बदलाव का मन हो तो कर लें। करके कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखें, सहज रखें। बाहर से आने वाली श्वास को गहरा, लंबा, लयबद्ध करें और पूरी देह को अनुभव करें। धीरे धीरे श्वास लें और पूरे शरीर को अनुभव करें। हथेलियों को गोद में रखें या घुटनों पर कटोरे की भांति चिपका लें। नेत्रों को बंद रखें और पलकों को सहज रखें। मुखमंडल पर एक माधुर्य, एक मधुरता का भाव, एक भंगिमा, पूरा शरीर और मन शांत हो। पूरी देह की अनुभूति श्वास प्रश्वास के साथ, और फिर बाहर से भीतर गहरा लंबा श्वास धीरे धीरे लेकर, जितना ले सके बस उतना लेकर, फिर उस पावन महान तब प्रभु के निज नाम ओमकार का मानसिक रूप से, मन से, आत्मा से अपने मानस में गान करें और भगवान के नाम का गान करते हुए उनकी देह को, उनके इस प्यार, उनके इस प्रेम को अनुभव करें, उनकी इस करुणा को, उनके इस उपकार को अनुभव करें। जगती में जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब में प्रभु ने सबसे महान वस्तु बनाकर मनुष्य शरीर हमें दिया है। इस भाव को अपने भीतर अनुभव करें। अब मैं मौन होता हूँ। आप 3-4 मिनट इस भाव में गहरे डूबें, इसे अनुभव करें। श्वास को बाहर से भीतर धीरे धीरे लेकर, श्वास को लेते हुए श्वास को अनुभव करें। श्वास को लेते हुए श्वास जब भीतर जाए तो पूरी देह को अनुभव करें। फिर श्वास को लेकर, श्वास को रोककर, फिर मानस में प्रभु के ओम नाम का मानसिक जप करें और उस जप की भाव तरंगों को पूरी देह में अनुभव करें और पूरी देह को अनुभव करें। भगवान की कृपा के रूप में, उनके उपकार के रूप में और भगवान के भाव में, उनके प्रति श्रद्धा में स्वयं को विभोर करें। अब मैं मौन होता हूँ। 3-4 मिनट आप इस प्रयोग को करें। ओ कीजिए।
ओम। इस प्रकार उस महानतम प्रभु के महान उपकार इस मनुष्य जीवन मानव देह का श्वास प्रश्वास लेते हुए और प्रभु नाम का मानस जप करते हुए अनुभव किया। भगवान की अनंत कृपाओं के प्रतिफल स्वरूप ही हम जगत में ये ध्यान चिंतन मनन कर पा रहे हैं। मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है। इस जीवन में ही इस जगत को जीवन को अपनी आत्मा और उस महान प्रभु को जाना समझा अनुभव किया जा सकता है। वो भगवान ही हम सबका परम गुरु है। वही परम पिता है, समस्त पिताओं का पिता है, समस्त गुरुओं का गुरु है, समस्त माताओं की माँ है। स हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधा ते सुम्नमीमहे। वही हमारा पिता है, वही हमारी माँ है। वो हमारे निर्माण के लिए अनंत शक्तियों से, अनंत नियमों से इस जगत और इस जीवन को, इस शरीर के भीतर की सारी व्यवस्थाओं को संचालित कर रहा है। वे महान गुरु, वे महान प्रभु, जिनके बारे में शास्त्रों में हमारे पूर्वज तपस्वी महान करुणा के भरे पवित्र आत्माओं ने, उन महान मनीषी ऋषि मुनियों ने, हमारे उन पूर्वजों ने हमें बताया है उस भगवान के बारे में कि स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनान अवच्छेदात्। इन संपूर्ण जगत का निर्माता, इस विश्व का विधाता, जगती के हर कण को अपने नियम और व्यवस्था में संचालित करने वाला वो महाप्रभु ही समस्त गुरुओं का गुरु है। स एष पूर्वेषामपि गुरु, समस्त पूर्व के गुरुओं का गुरु है। और कालेन अनवच्छेदात्, काल के द्वारा उसका उच्छेद, उसका नाश कभी नहीं होता, जैसे हमारा नाश होता है। काल 100 वर्षों में, 150 वर्षों में, 70, 80, 90 वर्षों में हमारा विनाश कर देता है। परंतु परमात्मा का नाश काल नहीं कर पाता। काल करे भी कैसे भगवान का नाश। क्योंकि प्रभु तो त्रिकालातीत है। वो काल से पहले, काल के बाद में और काल की धारा में सर्वत्र वर्तमान है। इसलिए काल उन्हें नहीं मिटा सकता, क्योंकि काल के तो वो पिता है, काल के तो वो जन्मदाता है, इसीलिए तो वो महाकाल है। समय की शुरुआत उन्हीं से होती है। वो जैसे ही सृष्टि में
जैसे ही वो मूल प्रकृति में सृजन का प्रथम बीज डालते हैं, प्रथम क्रिया ईक्षण करते हैं और समय की शुरुआत होती है। सो वह परमात्मा बाकी गुरुओं के समान काल के द्वारा मारा नहीं जाता, काल का भोजन नहीं बनता, क्योंकि काल में वो कभी पैदा ही नहीं होता, जन्म कभी लेता नहीं। उस महान शक्तिमान प्रभु को जन्म लेने की कोई आवश्यकता भी नहीं। उसके सारे कार्य बिना जन्म लिए सर्वत्र सृष्टि में अहरनिश चल रहे हैं। सो वही प्रभु परम गुरु है, गुरुओं का गुरु है। संसार में जितने भी गुरु बनते हैं वो उस महान प्रभु से ज्ञान पाकर, उसके दिए ज्ञान वेदों से ज्ञान पाकर, उसके वेदों से प्राप्त किए हुए ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान का प्रचार किया, उस ज्ञान उन विद्वानों की लिखी पुस्तकों से ज्ञान पाकर अंत तो गत्वा सब पुस्तकों में, सब गुरुओं में जो ज्ञान की धारा है, उस ज्ञान की धारा का उद्गम, उसका मूल स्रोत तो प्रभु ही है। वो त्रिकालातीत भगवान ही है। इसलिए वही गुरुओं के गुरु, परम गुरु परमेश्वर है। उस परम गुरु को प्रणाम करो, उसे हृदय, उसे जीवन का सम्राट अनुभव करो, उसे देह की एक एक कोशिका में, अंग प्रत्यंग में अनुभव करो, उसके प्रेम के रूप में पूरे शरीर को और जीवन को महसूस करो। वे भगवान परम गुरु कैसे हैं? वे परम गुरु ऐसे हैं क्योंकि वे ही निरतिशय सर्वज्ञ बीजम है। उनका ज्ञान असीम है, सीमाहीन है। वो सर्वज्ञता के बीज है, जो समस्त कुछ का ज्ञान है, जो कण से लेकर मन का, अणु से लेकर परमाणु और इस विशाल ब्रह्मांड का जो ज्ञान है, सारे ज्ञान के जानकार, इन पदार्थों के स्वरूप के निर्माता, इन पदार्थों के स्वरूप, इनके गुणों के जानकार, वही पूर्ण रूप से प्रभु है। पूर्ण रूप से इन पदार्थों को उनसे अतिरिक्त कोई नहीं जानता। वही सर्वज्ञता के बीज हैं, वही भूत, भविष्य और वर्तमान में जो होगा और हुआ था, उन सब को जानने वाला है। वह समस्त गुरुओं का गुरु, परम गुरु परमात्मा है, जो सब कुछ को जानने वाला है, जो सब कुछ को जानता है, जो सब कुछ को आरंभ करने वाला है, सब कुछ को धारण करने वाला है, जिसका नाम तस्य वाचक प्रणव है, जिसका नाम प्रणव है, जिसका नाम ओम है, वही परम गुरु है। जिसका नाम ओम है, उस प्रभु के इस ओम नाम का, ओम नाम वाले उस प्रभु के गुण कर्म स्वभाव का
जो साधक ध्यान करता है, जो उपासक उपासिका ध्यान करता है, उनको ततः प्रत्यक चेतनादिगमो अप्यंतराया भावश्च। भगवान पतंजलि कहते हैं, मुनिवर व्यास कहते हैं कि वे भगवान के नाम का, भगवान के गुण कर्म स्वभाव के भाव में ओतप्रोत स्वयं को करके जब जप करते हैं, तज्जपस तदर्थ भावनम। भगवान के नाम का जप करते हुए उस नाम के अर्थ प्रभु का, अर्थात प्रभु के गुण कर्म स्वभाव का, अर्थात प्रभु की कृपा का, प्रभु के उपकारों का, प्रभु के स्वरूप का, प्रभु के किए इन महान कार्यों का, इस ब्रह्मांड, इस जगत, इस जीवन, इस शरीर का जो साधक चिंतन करता है, चिंतन करते हुए भाव भीतर बनाए रखते हुए प्रभु के नाम का जाप करता है, कहते हैं वो भगवान की कृपा से अपनी आत्मा को जान लेता है, अपने आत्मा के स्वरूप को जान जाता है। वो जड़ शरीर से पृथक चेतन आत्मा को पहचान जाता है। वो जड़ संसार से अलग चेतन परमात्मा को परमात्मा की कृपा से जानता है। और कहा, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करने वाला वो साधक तमाम जीवन में बाधा डालने वाले जो विघ्न हैं, जो अंतराय हैं, जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक रोग हैं, दोष हैं, बुराइयां हैं, उन सब का नाश कर देता है, उन सब का नाश हो जाता है। जो साधक भगवान के निज नाम ओम का भगवान की भावना के साथ ध्यान में जप करता है, उसके जीवन में ये क्रांति आती। इसलिए हमें भक्ति करते हुए और जीवन में जीवन को जीते हुए इस तत्व का ध्यान रखना है कि परम गुरु परमात्मा है। वो इस जीवन के बीज से लेकर इस जीवन के महान विकास, अंतिम उपलब्धि, मोक्ष तक और मोक्ष के आनंद को देने वाला और उसके बाद में पुनः जीवन में लाने वाला है। हमें परम रूप से उपकारक स्वयं को उस परमात्मा का, परम गुरु का मानना है। जितने भी गुरु हैं उस भगवान के आशीर्वाद से हैं, उस भगवान के दिए वेदादि के ज्ञान से हैं। जो लोग उस भगवान के स्थान पर स्वयं को पुजवाते हैं और स्वयं को भगवान से बड़ा बतलाते हैं, वो बहुत बड़े गुरु नहीं, बहुत बड़े अपराधी हैं। वो बहुत बड़े भ्रम में है कि वो सच में गुरु हैं। सच में गुरु तो परमात्मा ही है, बाकी सब माध्यम है। अगर इस गुरु की श्वास रुक जाए तो अगले क्षण में गुरु की छुट्टी है, खत्म है, खेल खत्म है। जो गुरु अपने भक्तों के सामने ये दम भरता था कि मैं ही भगवान हूँ, उस गुरु को यही भक्त उठाकर शमशान में जलाएंगे। इसलिए बाकी सब
उस परम गुरु से शुद्ध ज्ञान पाकर ही गुरु बनते हैं। जो उस परम गुरु से ज्ञान नहीं पाते, उसके वेदों से और उसके अनुगामी ऋषि मुनियों से ज्ञान नहीं पाते, उनके अनुगामी नहीं होते, उनका ज्ञान अशुद्ध है। और जो अशुद्ध ज्ञान वाले हैं, वो गुरु भी अशुद्ध गुरु है। वो सच में गुरु नहीं, वो अंधेरे से प्रकाश की ओर लाने वाले नहीं, वो और प्रकाश से अंधेरे में ले जाने वाले हैं। वो साफ सुथरा उजला मार्ग दिखाने वाले नहीं, वो उजले मार्ग से साफ सुथरे सुपथ से भटका कर कुपथ पे ले जाने वाले और गड्ढों, कंकरों, दुखों, विकारों, तमाम प्रकार के विघ्नों से भरपूर मार्ग पे धक्का देने वाले। ऐसे गुरु गुरु नहीं, पापी है। वो भगवान के वेद पद से मनुष्य को भटकाते हैं। ऐसे लोग अपराधी हैं। इसलिए परम गुरु परमात्मा है। यदि आपको अच्छा गुरु मिलेगा तो उस परम गुरु की कृपा से ही मिलेगा। वही आपको अच्छा गुरु देंगे, वही अच्छे गुरु तक पहुंचाएंगे। अच्छे गुरु का निर्माण वही परम गुरु करेंगे, जिसके भीतर वे ज्ञान देंगे, ज्ञान का प्रकाश करेंगे। वे ही सच में उस परम गुरु का अनुगामी गुरु बनने के काबिल होगा। इसलिए हमें परम गुरु परमात्मा की पूजा करनी। भगवान की पूजा क्या है? प्रभु की भक्ति ही प्रभु की पूजा है। भगवान पतंजलि क्या कहते हैं? ईश्वर प्रणिधानात् वा। कहा ईश्वर प्रणिधान से ही साधक को, ईश्वर प्रणिधान से भी साधक को समाधि की प्राप्ति हो जाती है। जब ईश्वर प्रणिधान अर्थात भक्ति विशेष, जब साधक, साधिका, उपासक, उपासिका जब भक्ति विशेष करते हैं भगवान की, जब भक्ति विशेष करते हैं भगवान की, तो भगवान अपनी कृपा मात्र से भक्त की समाधि लगवा देते हैं, अर्थात तत्वों के यथार्थ स्वरूप को जानने समझने की योग्यता प्रदान कर देते हैं। और समाधि में ध्यान में बैठा वो उपासक, उपासिका जागतिक पदार्थों के, जगत के पदार्थों के, जीवन के पदार्थों के, देह के भीतर के रहस्यों के, आध्यात्मिक गहराइयों के रहस्यों को अनावृत कर देते हैं। भगवान सबको प्रकाशित कर देते हैं और उस प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश में साधक सबको जान लेता है। परंतु कब? जब सच्चे हृदय से साधक उस प्रभु की भक्ति करता है। प्रभु की भक्ति क्या है? प्रभु की भक्ति है प्रभु को अपने अनुकूल करना, परम गुरु को अपने अनुकूल करना। वो परम गुरु शिष्य के अनुकूल कैसे होगा? जैसे पुत्र के पिता अनुकूल हो जाता है, जैसे पुत्र के माँ अनुकूल हो जाती है। पुत्र के अनुकूल माँ, पुत्र के अनुकूल पिता कैसे होते हैं? जब पुत्र माता पिता के आदेश के अनुकूल जीवन को जीता है, माता पिता के दिखाए मार्ग पर चलता है, माता पिता के आदर्शों पर खरा उतरता है, वो माता पिता के नाम को रोशन करता है, वो माता पिता की ख्याति, कीर्ति, यश, प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, वो उनकी कीर्ति को उज्जवल करके लहराता है। ऐसे पुत्र से माता पिता प्रसन्न होते हैं, ऐसे पुत्र के माता पिता अनुकूल हो जाते हैं।
और अपना जो भी माता पिता का है, जो उन्होंने जीवन भर मेहनत करके बनाया है, इकट्ठा किया है, वह सब उस पुत्र को प्रदान कर देते। तो भगवान ने इस मनुष्य के लिए जो कुछ रचा है, संसार में जो सुख रचे हैं, और संसार के बाद जो मोक्ष का सुख रचा है, जो समाधि का सुख रचा है, वो सारे सुख प्रभु अपने उस शिष्य को, वो परम गुरु, उस उपासक उपासिका को देते हैं जो उन्हें प्रसन्न करता है। भगवान कब प्रसन्न होते हैं? वैसे भगवान कभी नाराज ही नहीं होते, लेकिन ये तो भाषा है। बिना अलंकार के कैसे समझोगे उस तत्व को? भगवान जैसे माता पिता प्रसन्न होते हैं वैसे होते हैं। जब माता पिता को विश्वास हो जाए कि हाँ, मेरी संपदा को, मेरे यश को, मेरी प्रतिष्ठा को, मेरे संबंधों को, मेरे रिश्तों को ये बच्चा संभालने के योग्य हो गया, तो वो अपना सब कुछ बच्चे को दे देते हैं। जब भगवान देखते हैं कि ये साधक मेरी राह पर चल पड़ा, अब वेद के अनुसार जीवन को जी रहा है, अब ये यम नियमों पर जीवन को जी रहा है, अब इसने सारी बुराइयां छोड़ दी, जैसे प्रभु ने कहा, दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या है जीवन का लक्ष्य? तो दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। जो दुरितानि हैं, जो दुर्गुण हैं, जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, जो दोष हैं, मन के दोष हैं, वाणी के दोष हैं, तन के, व्यवहार के दोष हैं, उन सबको मनुष्य जब त्याग देता है और मन में उन भावों को भर लेता है जिन भावों को भरने का भगवान उपदेश करते हैं। क्या उपदेश करते हैं प्रभु? भगवान उपदेश करते हैं कि इन आंखों से हमें भद्र देखना चाहिए, इन कानों से हमें भद्र सुनना चाहिए, हमें अपने मन से भद्र अच्छा सोचना चाहिए, बुद्धि से अच्छे निर्णय लेने चाहिए, और दिल में, हृदय में हमेशा अच्छे भाव रखने चाहिए, और जीवन में हमेशा भद्र मार्ग पर, कल्याण के मार्ग पर, स्वस्ति के पथ पर चलना चाहिए, स्वस्ति के पथ का अनुसरण करना चाहिए। स्वस्ति पंथानम, स्वस्ति के पथ पर चलें और भद्र देखें, भद्र सोचें, भद्र सुने और भद्र बोलें, भद्रता के, कल्याण के, सबके मंगल के मार्ग पर चलें। भगवान ये हमसे चाहते हैं। दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। भद्र को प्राप्त करें, उसके लिए पुरुषार्थ करें, उसके लिए भगवान की दी शक्तियों का, शरीर का, मन का, वाणी का और कर्म का सदुपयोग करें। ऐसे उपासक को भगवान वो सब दे देते हैं जो देने के लिए भगवान ने बनाया। क्या बनाया? समाधि का सुख, ध्यान का सुख और जीवन मुक्ति का सुख, मोक्ष का सुख, कैवल्य का सुख, उसे प्रभु देते हैं, जो उस परम गुरु को अपने अनुकूल कर लेता है। तो अनुकूल किया हुआ ईश्वर उस भक्त पे सब लुटा देता है, सब प्रदान कर देता है उसको, जो उसके लिए प्रभु ने इस जगत में रचा है। परंतु कब? जब भक्त भगवान की बताई राह पर चलते हैं, वेदानुगामी बनते हैं, वेदानुसरण करते हैं, वेद के अनुसार जीवन जीते हैं, तभी ये संभव हो पाता है। तो यही उस परम गुरु का हम सब पुत्र पुत्रियों को उपदेश है
जो ये गुरु पूर्णिमा की परंपरा चली है। तो यदि आप भी पूर्णिमा के चांद की तरह पूर्ण होकर जीवन में प्रकाशित होना चाहते हो, शीतल शांत सबको रस बांटने वाले, सबको जीवन देने वाले होना चाहते हो, तो उस परम गुरु के उपदेश को अपने जीवन में चरितार्थ करो। यही भक्ति है। भगवान ने जो मनुष्य को जीवन जीने के मंत्र, विचार, निर्देश, उपदेश, संदेश दिए हैं अपने पुत्रों को, उन्हें भगवान पतंजलि ने संक्षेप में समेट लिया और उनका उपदेश किया यम नियमों के रूप में। हम उन्हें धारण करें। उनको धारण करने से, यम नियम के पालन से भगवान हमारे अनुकूल होंगे। हम प्रभु के अनुकूल हो जाएंगे। हम कुपथ से सुपथ पे आ जाएंगे। हम गलतियां छोड़कर हम अच्छे कर्म, अच्छी भावनाएं और अच्छा बोलने लगेंगे। यही परम गुरु परमात्मा का उपदेश है कि वही परम गुरु हैं, वही सर्वशक्तिमान हैं। उसका नाम प्रणव है और उसके नाम के जप करने से अपनी आत्मा का और प्रभु का साक्षात्कार होता है और तमाम विघ्नों का नाश होता है और जीवन का परम मंगल हो जाता है। ये जीवन परम धन्य हो जाता है। यही ईश्वर की भक्ति। इसी प्रकार साधक उस परम गुरु परमात्मा को अपनाकर जीवन में गुरु पूर्णिमा के चांद की तरह पूर्ण हो जाता है। जैसे ये पूर्णिमा का चांद पूरा पूरा उस सूर्य से होता है प्रकाशित, वैसे ही ये साधक, ये उपासक, ये शिष्य भी उस परम गुरु परमात्मा के ज्ञान को पूरा पाने से पूर्ण होता है, चंद्रमा के चांद की तरह प्रकाशित। जैसे पूर्णिमा का चांद पूर्णिमा को पूर्ण रूप से खिल जाता है, प्रकाशित हो उठता है। किससे प्रकाशित होता है? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य का प्रकाश धरती पर आता है, धरती से लौटकर चंद्रमा पे जाता है। चंद्रमा के जितने भाग पर जाता है उतना भाग प्रकाशित होता है, लेकिन पूर्णिमा को पूरा हो जाता है। साधक के जीवन के जो रहस्य हैं, साधना के जो लक्ष्य, उपलब्धियां हैं, वो तभी पूरी पूरी प्रकाशित होगी जब हम पूर्ण रूप से उस परम गुरु के, उस आराध्य देव परम पावन परमात्मा के उपदेशों को, निर्देशों को जीवन में व्यवहारिक रूप में लेकर आएंगे। तब हम भी पूर्णिमा के चांद की तरह पूर्ण हो जाएंगे और फिर ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो प्रसन्न करना है तो अपने लौकिक गुरु को नहीं, उस परम गुरु को करना है। लौकिक गुरु सब माध्यम है, ये भी उस प्रभु की ही कृपा है। ये गुरु भी उस प्रभु से ही मिलता है। इसको भी वही ज्ञान, वही जीवन, वही वाणी, वही शक्ति, वही समझ, वही सब कुछ दे रहा है। शिष्य का स्वामी भी वही है और माध्यम गुरु का स्वामी भी परम गुरु परमात्मा ही है। तो बाकी सब बीच के माध्यम है। स्रोत तो परमात्मा, परम गुरु परमेश्वर है। इस भाव में स्वयं को भरें और उस प्रभु को प्रणाम करें। अब मैं मौन होता हूं 2-3 मिनट। उस परम गुरु परमात्मा से सीधा आप संवाद करें, इस भाव के अनुरूप उससे कुछ अंतर्यामी से, अपनी आत्मा से बात करें। मैं मौन होता हूं। कीजिए। ओम।
अब भगवान का धन्यवाद करते हुए इस भाव को अपने हृदय में, अपने आत्मा में बसाते हुए रोम रोम से सराबोर होकर प्रभु का धन्यवाद करें। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े बड़भागी हैं। हमें उस महान परम गुरु परमात्मा का भजन करने का, उसे इस जीवन में जानने समझने का, इस प्रकार उस सत्य के सूर्य का, उसके प्रकाश में उसकी उपासना करने का, उसके गुणगान करने का सौभाग्य मिला है। इस सौभाग्य के लिए उस महान प्रभु का धन्यवाद कीजिए। प्राणी संसार में कितने अंधकार में भटक रहे हैं, हम उस सत्य के सूर्य के प्रकाश में उस परम गुरु की आराधना कर रहे हैं। हम कितने भाग्यशाली। प्रभु का धन्यवाद करें और इन धन्यवादों के भावों से भरे हुए अंतस जागरूकता को भीतर से फिर देह के ऊपर ले आए, अंग प्रत्यंगों में ले आए, दोनों हाथों की उंगलियों में ले जाएं, उनमें हलचल करें और फिर हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, उसे अनुभव करें, प्रभु के भाव में स्वयं को डुबोए रखें। कीजिए। ओ शांति शांति शांति। ओम। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। उस परम गुरु से हम सब जुड़े रहें और उसकी कृपा सदैव हम शिष्यों पर बनी रहे और हम भगवान के उस सत्य के परम सूर्य के प्रकाश में इस जीवन का मंगल करते रहें। इसको कल्याण के सुपथ के वेद पथ पर सदैव लेकर आगे बढ़ते रहें। ओम। बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा के इस पावन शुभ अवसर पर। इति ओम शांति।